बेहतर, दिखाइए जरा सवाल, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, आपको तो पता ही है क्या कहने वाली हूँ। बेहतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, अब मैं उनकी बेटी हूँ तो एक चीज़ है, पर मेरी मम्मी अरविंद केजरीवाल जी की बहुत बड़ी फैन है। देखिए, मैं सबसे पहले नंबर पे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को डालूंगी। ओके। डिग्निटी और ग्रेस और सारी पार्टियों को साथ लेके चलने की जो राजनीति है, उसमें वो शायद पहले उस पे आते हैं। दूसरे स्थान पे मैं शरद पवार जी को डालूंगी। ओके। क्योंकि आज के दौर में भी लोगों को साथ लेके चलना, बहुत सारे जो दल वगैरह महाराष्ट्र में भी देखिए, शरद पवार जी ने जो अपनी विचारधारा मानी, उसके लिए वो बहुत सारे लोगों से डिफरेंसेस को ब्रिज करते हुए साथ काम करने को तैयार थे। हम सब जानना चाह रहे हैं तीसरा और चौथा। तीसरे नंबर पे मैं मुलायम सिंह यादव जी को डालूंगी, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है, मैं बहुत फेमिलियर तो नहीं हूँ, कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को वो एक ही चीज कहते थे कि जमीन पर रहो, लोगों से जुड़े रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कौन कितने घंटे ज़्यादा काम करने का ये कंपटीशन नहीं है। हमारे देश के नेताओं ने इसको एक कंपटीशन बनाया है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितने घंटे काम करता है। सवाल ये है कि अगर दिल्ली की जनता ने हमें चुन के भेजा है, देश की जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन के भेजा है, तो जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, मैं चाहे 10 घंटे काम करूं, 16 घंटे काम करूं, 24 घंटे काम करूं, मुझे उनको डिलीवर करना है, मुझे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनानी है। अगर वो 6 घंटे काम से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके लिए 18 घंटे काम करना पड़े तो 18 घंटे काम करेंगे। लेकिन फाइनली आउटकम हमें देखना पड़ेगा कि हमारे शहर के, हमारे देश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो 18 घंटे काम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे देश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर नहीं मिल रही हैं तो 20 घंटे काम करना और 3 घंटे सोने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शुरुआत करते हैं। मेरा तो एक बहुत सिंपल सवाल है, आपसे भी वो सवाल होगा, भाजपा से भी वही सवाल होगा और कांग्रेस से भी वो सवाल होगा जी। आज दिल्ली वासियों के लिए सबसे बेसिक जो उनका हक है, वो सांस लेने का हक है। जिंदा लेने के लिए वो सांस लेना, आप में से कोई पार्टी दिल्ली की पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करेंगे, एक्शन प्लान क्या? ये मत कहिए कि भाजपा नहीं कर रही, कोऑपरेट नहीं कर रही, कांग्रेस ये पास में नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका एक्शन प्लान क्या है? दिल्ली की जो पोल्यूशन है उसको आप कैसे ख़त्म करेंगी? हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो कट शॉर्ट हो रही है वो कैसे रोका जाएगा? नीजा जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम तो बचपन से आपको देखते आए हैं एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात में करेक्ट करना चाहूँगी। ये प्रदूषण जो है, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर पे कोई दीवारें नहीं खड़ी हैं कि पोल्यूशन यहाँ से अंदर है और पोल्यूशन बाहर नहीं है। आज भी हम एक नोएडा के स्टूडियो में बैठे हैं। नोएडा के स्टूडियो में, यहाँ पे नोएडा की भी हवा, चाहे गाज़ियाबाद की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरे उत्तरी भारत में बहुत हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। तो रहने दो फिर। तो अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर दिल्ली के आसपास पोल्यूशन हो रहा है वो दिल्ली के अंदर नहीं आता है। अगर हमें दिल्ली के पोल्यूशन को रिजॉल्व करना है, सिर्फ दिल्ली के द्वारा कदम उठाना पर्याप्त नहीं है। सब राज्यों को मिलके कदम उठाना होगा। और मैं ये मानती हूँ, देखिए, ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी की बात नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि केंद्र सरकार को एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन में सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे लेके आना होगा। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहले 5 साल पहले तक पराली जलने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पंजाब होता था। लेकिन अगर आप 2021-22 के आंकड़े और इस साल के आंकड़े उठा के देखिए तो पंजाब में ऑलमोस्ट 70% तक पराली जलना कम हुआ है। लेकिन और राज्यों में बढ़ा है। यूपी में पराली जलना बढ़ा है,
इस सर्दियों में सबसे ज़्यादा अगर पराली किसी एक राज्य में जली है तो वो मध्य प्रदेश में जली है, राजस्थान में जली है। बीकानेर में इतने दिनों तक पोल्यूशन लेवल सिवियर रहा, ग्वालियर में रहा, लखनऊ में रहा, पटना में रहा। तो मैं ये मानती हूँ कि सभी राज्यों को एक साथ एक टेबल पर आना होगा। और देखिए, अगर इतने सारे राज्य इन्वॉल्व हैं तो इसमें पहल केंद्र सरकार को करनी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। सही पकड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मेट्रो का एक इनॉग्रेशन था, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनाई है। उस 1000 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन दिल्ली में बनी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार ने 7,500 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट किया। Not bad, not bad. Now you... फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आतिशी जी, बीजेपी कह रही है कथनी और करनी में फर्क है। हमने तो कुछ दिन पहले कहा भी था भारतीय जनता पार्टी को, हमारे दो नेता सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी ने कहा था, खोलिए मुख्यमंत्री आवास। जो आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, चांदी की किचन है जी, स्विमिंग पूल है जी, हीरे जवाहरात का मिनी बार है जी, लेके चलो मीडिया को अंदर। ये तस्वीरें चल रही हैं वैसे, तो आप ये किसने बनाई हैं तस्वीरें? आप लेके चलिए मीडिया को अंदर। संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी गए, वहां पे छावनी बना दी। ये बीजेपी ने जारी की है। क्या ये कह रही हैं आप ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है मैम? आप मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये एक्चुअल तस्वीरें नहीं है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप सारे मीडिया चैनल्स को लेके चलिए। हम बीजेपी द्वारा जारी एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं जी, सोने का टॉयलेट है जी, हीरे जवाहरात की किचन है जी। क्या बात कर रहे हैं? ये वीडियो, एक मिनट मैम, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने ये वीडियो चल रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए कि अगर हम कह रहे हैं मीडिया चैनल्स को अंदर लेके चलिए तो क्या दिक्कत हो रही है? और आपसे यहाँ पे मत लेके चलिए, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है वहां पे भी लेके चलिए। मेरे पास भी फोटो है कि वहां पे 300 करोड़ रुपए का कालीन लगा हुआ है जो मिडल ईस्ट से आया और सोने के धागों से बुना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां पे झूमर हैं जिसमें हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जिस कुर्सी पे प्रधानमंत्री जी राजमहल में बैठते हैं वो जैसे लाल किले का वो है ना, जहाँ पे उनका दरबार होता था, तो वो 150 करोड़ की तो उनकी कुर्सी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। आतिशी जी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे एक चीज, क्योंकि आपने एक पॉइंट रखा है इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले आप बिल्कुल रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कभी ये गाड़ी लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कभी नहीं कहा ये बातें। अरविंद जी का वो वीडियो हमने जरूर दिखाया। तो प्रधानमंत्री जी का 2700 करोड़ का राजमहल बनाना क्या ठीक है? वो भी देश को दिखाया जाए कि आखिरकार क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को सोने के धागे के कालीन चाहिए, क्यों उनको हीरे जवाहरात वाले झूमर चाहिए। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है।